कहते हैं कि पत्रकारिता का पहला नियम है निष्पक्षता। अब कुछ इस नियम का पालन करते हैं तो कुछ नहीं। हाँ, समस्या वहां होती है जब लोग क्लेम करते हैं कि वे निष्पक्ष हैं। ऐसे ही एक निष्पक्ष पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई। इनकी पत्रकारिता में निष्पक्षता रहे या ना रहे, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सिंपिंग की पूरी गारंटी रहती है। न्यूज रूम के बादशाह और राहुल गांधी के राजदार सरदेसाई इन दिनों राहुल गांधी के प्रेम में पागल हुए पड़े हैं। कारण ये कि जो काम राहुल गांधी क्वाइटली करते हैं वो भी राजदीप सरदेसाई को पता चल जाता है। आप खुद ही देखिए मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। The Congress leader has quietly built a pakka house for the mountain man Dashrath Majhi's son in Bihar. पर सरदेसाई जी भी क्या ही करें। बिहार चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी का पीआर भी तो करना है। पूरी ताकत लगा देनी है, तिल का ताड़ बना देना है, राई का पहाड़ बना देना है। और राजदीप इन दिनों वही कर रहे हैं। आपको महाराष्ट्र चुनाव याद है? नहीं याद? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। Maharashtra Maza with Rajdeep Sardesai. Me Rajdeep Sardesai, Yetoy. I'm coming. Hello and welcome to this Elections Unlock special. As part of our Maharashtra Maza series, we've been crisscrossing this election battleground state and our travels have brought us to Marathwada. I am at the moment in Chhatrapati Sambhaji Nagar, earlier known as Aurangabad. देखा आपने कि कैसे राजदीप जी ने महाराष्ट्र में डेरा ही डाल दिया था। चूंकि बिहार चुनावों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, इसलिए वे अभी तक बिहार नहीं पहुंचे हैं, पर उन्होंने अपने ट्वीट से बिगुल बजा दिया है। तो चलिए राजकीय सरदेसाई के ट्वीट में किए गए दावे की पड़ताल करते हैं और साथ में थोड़ी पड़ताल राहुल गांधी जी की भी करते हैं, जो राजनेता तो नहीं बन सके लेकिन अपने आप में एक इवेंट बन चुके हैं। मतलब राहुल जी इवेंट और राजदीप सरदेसाई इवेंट मैनेजर। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, राजदीप सरदेसाई अपने प्राइम टाइम शो में बैठकर ये दावा ठोकते हैं कि राहुल गांधी चुपके से माउंटेन मैन के लिए पक्का मकान बना रहे हैं। अरे राजदीप जी, अगर राहुल गांधी चुपके से कुछ कर रहे हैं तो आपको पता कैसे चला? और अगर वे चुपके से करना चाहते हैं तो आप शोर मचाकर उनका प्लान काहे चौपट कर रहे हैं? Good news, today's story comes again from Bihar. And Rahul Gandhi, in this case, is making it appears all the right moves. Because the Congress leader has quietly built a pakka house for the mountain man Dashrath Majhi's son in Bihar. सरदेसाई जी, हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी राहुल गांधी को मैच्योर्ड लीडर बताना है। ये बताना है कि कैसे उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। उन्हें लॉन्च करना है ताकि उनकी पॉलिटिक्स सफल हो या ना हो, आपकी दुकान चलती रहे। खैर, सरदेसाई जी की कथित पत्रकारिता की मजेदार बात यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान मिला, पर यह बात सरदेसाई जी को आज तक दिखाई नहीं दी। खैर, वे आज तक में है भी नहीं, वो तो इंडिया टुडे में है। वैसे क्या कह रहे थे राजदीप सरदेसाई जी? राहुल गांधी चुपके से माउंटेन मैन के लिए पक्का मकान बना रहे हैं। अच्छा, क्या राजदीप सरदेसाई को याद नहीं कि आखिरी बार जब राहुल गांधी माउंटेन मैन मांझी के घर गए थे तब कैसे अपने साथ कैमरों की पूरी फौज लेकर गए थे? पूरे मीडिया में कवरेज हुई थी। कैसे उनके लिए गांव वालों को वीआईपी टॉयलेट बनवाना पड़ा, क्योंकि जनता भी जानती है कांग्रेस के शहजादे के लिए ये कैमरे पर सद्भावना और संवेदना प्रकट करना बड़ा खर्चीला काम है। पर चुनाव है तो गरीब के प्रति संवेदना को कैमरे में कैप्चर तो करना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि सत्ता में बैठे मोदी तो केवल उद्योगपतियों के काम करते हैं, गरीबों का काम तो केवल राहुल गांधी करते हैं, गरीबों की समझ तो केवल उन्हें ही है, क्योंकि उनकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मोदी के दादा ने थोड़ी दिया था। उन्हें क्या पता गरीबी होती क्या है। और राहुल गांधी का ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म है वो आज की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं तो माउंटेन मैन के लिए ये पक्का घर बनाने की बात पर मुझे किसान विधवा कलावती बंदूरकर की याद आ गई।
आप में से जिन्हें पता ना हो उन्हें बता दूं कि 2008 में राहुल गांधी ने कलावती से मुलाकात की थी और तब ये नेशनल न्यूज़ बनी थी। उस वक्त कांग्रेस सरकार ही सत्ता में थी और राहुल गांधी जो उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे ने कलावती की कहानी को संसद में उठाया और इसे विदर्भ के किसान संकट के प्रतीक के रूप में पेश किया। लेकिन तब से लेकर आज तक अक्सर ये सवाल उठते रहे कि क्या ये मुलाकात वाकई में एक गरीब विधवा की मदद के लिए थी या इसके पीछे राहुल गांधी का सियासी फायदा उठाने का मकसद था। इस सवाल का हम जवाब दें उससे पहले कलावती बंदूरकर के बारे में जान लेते हैं। कलावती बंदूरकर के पति परशुराम ने 2005 में कर्ज और फसल नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली थी। 7 बेटियों और 2 बेटों की मां कलावती उस समय बेहद मुश्किल हालात में थी। 2008 में राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, उनके साथ खाना खाया और उनकी कहानी को संसद में उठाया। राहुल ने कहा कि कलावती जैसे किसानों को ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है और भारत अमेरिका परमाणु समझौते से ये संभव होगा। अब देखिए, उस वक्त कई लोगों ने राहुल गांधी की इस मुलाकात को सियासी स्टंट भी बताया क्योंकि उस समय यूपीए सरकार परमाणु समझौते को लेकर निशाने पर थी और राहुल गांधी ने कलावती की कहानी को उठाकर सरकार की नीतियों को जायज ठहराने की कोशिश की। लेकिन बाद में सवाल उठे कि राहुल जी कलावती के घर तो गए लेकिन परमाणु डील का प्रचार करने मदद तो एनजीओज ने की। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2023 में कहा था कि राहुल ने कलावती का इस्तेमाल अपनी सियासी छवि चमकाने के लिए किया। दोस्तों, अगर राहुल गांधी वाकई में अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं मगर फिर भी उन्हें सरदेसाई से मदद की जरूरत पड़ती है, जाहिर है कि लोग पूछेंगे कि राजदीप जी पहले कलावती अब माउंटेन मैन। देखिए राजदीप जी, एक राजनेता का असली टेस्ट तब करना चाहिए जब उसके हाथ में पावर हो। टेस्ट के कारण चाहिए कि संविधान से मिले पावर का इस्तेमाल वो गरीबों के जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए करता है या नहीं। अपोजिशन में रहकर तो हर कोई संवेदना प्रकट करके फोटो खिंचवा सकता है, तो सवाल उन दिनों के लिए उठेंगे जब राहुल गांधी के हाथ में सत्ता थी और चूंकि वे तब कलावती से मिले थे तो उन्हें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए था क्योंकि तब वे करने की हालत में थे। आज तो करने की हालत में भी नहीं है। जनता बार बार हराती है और इसलिए वे बेचारे अपने कैमरे के लिए इवेंट बनाते बनाते खुद ही एक इवेंट बन चुके हैं। खैर, इन सब बातों से ये तो साफ है कि इन लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के लिए राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को अपनी सियासत चमकाने के लिए इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। देखिए अब कैसे जननायक का ढोंग कर रहे हैं, देश की जनता को दिखा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो क्या क्या नहीं कर देते। बाकी ढोंग करने की बात है तो राजदीप सरदेसाई भी अपनी पत्रकारिता में वही करते रहते हैं और देखा जाए तो ये एक तरह की जुगलबंदी है। इसलिए तो आए दिन सरदेसाई जी ट्रोल होते रहते हैं। तो सरदेसाई जी, अब अगर अगली बार न्यूज़ पढ़ें तो शायद आप भी हंसते हुए कहें, अरे ये तो राहुल बाबा के लिए न्यूज़ नहीं लव लेटर पढ़ रहे हैं। और हाँ, अगर राहुल बाबा वाकई में चुपचाप मकान बना रहे हैं तो आप भी चुपचाप पत्रकारिता कीजिए। बिहार चुनाव को देखकर उनके लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग करना बंद कीजिए।